भारत और आर्मेनिया ने ऐसा क्या कर दिया कि अजरबैजान और पाकिस्तान भागे भागे मिले। जानेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, चाइना की सबसे बड़ी कंपनी 80% नुकसान। चाइना की अर्थव्यवस्था तो भरभरा कर गिर रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और आर्मेनिया में बढ़ती हुई दोस्ती के बीच अब खलबलाहट आ गई है पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच में। यहाँ पर दो ग्रुप बन रहे हैं, वो साफ साफ दिख रहा है। एक ग्रुप है अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की का, और एक दूसरा ग्रुप है जो तैयार हो रहा है भारत, ग्रीस और आर्मेनिया का। वैसे आपको बता दें ईरान भी है, ये भी यहाँ पर भारत के तरफ ही माना जाएगा। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट से लेकर कई हथियारों की सप्लाई की है। इसके बाद आर्मेनिया अपना पूरा का पूरा हथियारों का जखीरा भारत को देने को तैयार है और चाहता है कि भारत उसके हथियारों को अपग्रेड करे। रूसी मूल के उसके ज्यादातर हथियार हैं, उन हथियारों को अपग्रेड करे भारत। और इसके अलावे एंटी ड्रोन सिस्टम भी खरीद रहा है आर्मेनिया। तो जब आर्मेनिया इतनी सारी चीजें खरीद रहा है तो अजरबैजान को लग रहा है कि उसका जो मकसद है वो मकसद पूरा होना आसान नहीं है। ऐसे में अजरबैजान पाकिस्तान के साथ गठजोड़ करना चाहता है। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी जनरल मुनीर पहुंचा हुआ था अजरबैजान, और उसके बाद अभी एक मुलाकात हो रही है। और ये मुलाकात कहां पर हो रही है? ये मुलाकात हो रही है उज्बेकिस्तान में। भारत और आर्मेनिया में बढ़ती दोस्ती के बीच अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने उज्बेकिस्तान में पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर से मुलाकात की। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली इंसान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर अचानक अजरबैजान के दौरे पर पहुंचा था। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम और पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री काकर ने जम्मू कश्मीर को लेकर जहर उगलना शुरू कर दिया। दुनिया कहां से कहां चली गई है, ये वहीं पर बैठे हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने ये मुलाकात ऐसे समय में की है जब हाल ही में भारत ने हथियार वगैरह दिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अजरबैजान के राष्ट्रपति उज्बेकिस्तान में आयोजित आर्थिक सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इन्होंने बताया कि इस मुलाकात के दौरान गाजा और कश्मीर में मानवीय हालात पर चर्चा हुआ। इसके अलावा बातचीत का मुख्य फोकस रक्षा, व्यापार, ऊर्जा सहयोग पर था। पाकिस्तानी पीएम ने आर्मेनिया को संदेश देते हुए कहा कि उनका देश अजरबैजान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, खासकर नगोर्नो काराबाख को लेकर अपना पूरा समर्थन देता रहेगा। दरअसल अजरबैजान ने पाकिस्तान और तुर्की के हथियारों की मदद से आर्मेनिया से नगोर्नो काराबाख को छीन लिया है। अजरबैजान को पाकिस्तान ने केवल हथियार दिए बल्कि सैन्य प्रशिक्षण भी दिया है। पाकिस्तान के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अजरबैजान की सेना में शामिल है। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की इस तिकड़ी को मात देने के लिए आर्मेनिया ने भारत, ईरान के साथ हाथ मिलाया है। आर्मेनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदा है। यही नहीं, भारत से तोप और एंटी ड्रोन सिस्टम भी आर्मेनिया खरीद रहा है। इससे पहले के जंग के दौरान अजरबैजान को तुर्की से मिले TB2 ड्रोन ने आर्मेनिया में तबाही मचाई थी। यही नहीं, अजरबैजान ने भारत के आर्मेनिया को हथियार देने पर कड़ी आपत्ति जताई है। अब अजरबैजान तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान संग दोस्ती बढ़ा रहा है। खैर, ये तो होना ही था। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार चीन के साथ क्या हो रहा है। चीन की इकोनॉमी में इस तरीके की तबाही कभी भी देखने को नहीं मिली थी। चाइना का टॉप का अगर सेमीकंडक्टर मेकर कोई कंपनी है तो वो है SMIC, और SMIC ने एक पोस्ट दिया है जिस पोस्ट ने हड़कंप सा मचा दिया है। जानेंगे SMIC में क्या हुआ है, पर उससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए इस वक्त सेमीकंडक्टर के मामले में ना एक उथल पुथल मचा हुआ है, और इस उथल पुथल में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है चाइना। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर एक्शन में आया है अमेरिका,
और एक्शन में आते हुए अमेरिका ने बहुत सारी कंपोनेंट और चाइना के ऊपर प्रतिबंध भी लगाए हैं। इस वक्त दुनिया भर में चल रहा है सेमीकंडक्टर का एक युद्ध और इस युद्ध के तहत हर देश अपने यहाँ सेमीकंडक्टर को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट तो है ही। अमेरिका ने चाइना के सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर कई सारे प्रतिबंध लगाए और जिस समय प्रतिबंध लगाए उस समय ये कहा गया कि चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है और चाइना उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। अमेरिका ने, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है अपने रूल्स रेगुलेशन बहुत टाइट कर दिए ताकि चाइना को इसकी टेक्नोलॉजी न मिले और इस पर प्रतिबंध लगा कर रखा। पर ये चीज़ें जो चाइना कहता था हमारे ऊपर कोई असर नहीं कर रही है, अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगाकर बेकार किया। तो आपको बता दें ये चीज़ें उल्टी होती हुई दिख रही हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं चाइना की दिग्गज कंपनी है SMIC और SMIC को 80% तक प्रॉफिट डूब गया है और ये 80% तक का प्रॉफिट डूबने का मतलब है चाइना की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप फार्म, एक बहुत बड़ा दिग्गज, उसका रिजल्ट बहुत ही बुरा आ रहा है। वैसे आपको बता दें कहा जा रहा है कि SMIC के अंदर जो ये गिरावट आई है, इस गिरावट में एक बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका ने इसके ऊपर एक ब्लैक लिस्ट का टैग लगा दिया है। इसकी वजह से ये अमेरिका के हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकती है और इसी वजह से धीरे धीरे इसको खरीदना बेकार सा होता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ TSMC और भी कई सारी कंपनियां मार्केट में कंपटीशन के तौर पर उतर आई हैं और जहां तक बात है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, अमेरिका की दिग्गज कंपनी है माइक्रोन और माइक्रोन $2.75 बिलियन खर्च करके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगा रही है गुजरात में। चाइना के लिए ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है और ऐसा ही इस वक्त चाइना की इस जाइंट के साथ होता हुआ दिख रहा है। चाइना की इकोनॉमी में इस वक्त रोज कुछ न कुछ ऐसी खबर आ रही है जो खबर चाइना की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पर आपको बता दें, अगर ये सारे झगड़े फसाद जल्दी से खत्म नहीं हुए तो चाइना की अर्थव्यवस्था को फिर से संभाल पाना बहुत मुश्किलों भरा होने वाला है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।